हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी भारतीय भूमि और कृषि। आज हम जानेंगे कि हमारी भारतीय भूमि पर कितनी कैसी और किस प्रकार की मिट्टी होती है और किस प्रकार उन पर कृषि की जाती है। चलिए दोस्तों, आपका समय ना गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। भारतीय भूमि और कृषि। आमतौर पर 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जो जिनके नाम लिखे हैं: जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी, चौथी है हमारी लेटराइट की मिट्टी, पांचवी है रेगिस्तानी मिट्टी और छठी है पर्वतीय मिट्टी। आइए हम पहले जानते हैं जलोढ़ मिट्टी क्या होती है और वो कहाँ पर पाई जाती है। समुद्र व नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमाव को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं। यह मिट्टी मुख्य रूप से गंगा व ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी नदी से दूर ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी नदी की बाढ़ के मैदान में पाई जाती है। यह अधिक उपजाऊ होती है। फसलें अब इसके हम वो देखेंगे कि इससे क्या क्या काम होता है, मतलब किस तरह की इससे वो कृषि उपजाऊ की जाती है। फसलें उगाई जाती हैं इसमें कौन कौन सी: कपास, तिलहन और गन्ने की तरह की रबी व खरीफ की फसल के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं रेगुर या काली मिट्टी। ये हमारी दूसरी मिट्टी है। यह महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश व मुख्य रूप से मालव के लावा पठार पर बड़े पैमाने पर विकसित हुई है। यह ज्वालामुखीय क्षेत्रों की गतिविधियों के कारण बनती है। दूसरा पॉइंट है हमारा इसमें चूने का उच्च प्रतिशत और पोटाश की एक माध्यम मात्रा होती है। तीसरा पॉइंट है कपास की खेती के लिए अत्यंत अनुकूल। अब इससे फसलें कौन कौन सी उगाई जाती हैं? रेगुर या काली मिट्टी से दो तरह की मिट्टी बोलते हैं, रेगुर या काली मिट्टी, दोनों का मतलब भी एक होता है। अब देखिए कौन कौन सी फसलें होती हैं: कपास, ज्वार, गेहूँ, तिलसीड, चना, फल और सब्जी। ठीक है। अब देखिए हमारी तीसरी है लाल मिट्टी। कम वर्षा के कारण रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय के कारण विकसित होती है। ठीक है। अब देखिए यह आयरन ऑक्साइड के कारण रंग लाल होता है। अब इसका रंग लाल क्यों होता है? किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। अब देखिए यह मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर पूर्वीय, दक्षिण पूर्वी, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा के प्रमुख भागों, उत्तर पूर्वी भारत के पठारों और महापिंडों के लगभग पूरे क्षेत्र में मिलती है। अब देखिए इससे फसलें कौन कौन सी उगाई जाती हैं: गेहूँ, चावल, बाजरा की दलहन। ठीक है। अब देखिए हमारी नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टी। यह मिट्टी दक्षिण महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक के पश्चिमी घाट, उड़ीसा में कुछ स्थानों पर की जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे छोटा नागपुर के छोटे भागों में और असम, तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में और पश्चिमी बंगाल में पाई जाती है। अब देखिए हमारे नेक्स्ट है भारत में कृषि के प्रकार। ठीक है। निर्वाह खेती कैसी होती है? देखिए यह खेती जिसमें लगभग सभी फसलों या पशुओं को बढ़ाया जाता है। निर्वाह खेत आम तौर पर अधिक नहीं, सिर्फ कुछ खंड में मिलकर ही बनता है। नेक्स्ट है हमारा मिश्रित खेती। जब किसान एक साथ अलग अलग कृषि अभ्यास आयोजित करता है, जैसे नकदी फसलें और पशुओं के रूप में। देखिए नेक्स्ट है हमारा उद्देश्य विभिन्न स्रोतों के माध्यम से आय बढ़ाने के लिए। अब देखिए स्थानांतरण खेती कैसी होती है? अर्थात प्रवासी कृषि जो अलग अलग क्षेत्रों में की जाती है।
मतलब जो एक जगह स्थायी नहीं होती है, जगह जगह जैसे लोग पहुँचते जाते हैं वो अपना भरण पोषण वैसे करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, स्थानांतरण खेती, जो एक जगह नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, स्थानांतरण खेती असम के वन क्षेत्रों में प्रमुख है। अन्य क्षेत्र मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन सब में क्या होता है, इस सब की खेती की जाती है, रूपांतरण खेती। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, बागान कृषि यानी कि बागान खेती। इस प्रकार की खेती में मुख्य रूप से कृषि नकदी फसलों की खेती करते हैं। इसमें एक ही तरह की फसल जैसे रबर, गन्ना, कॉफ़ी, चाय आदि उगाई जाती हैं। इन फसलों में निर्यात के प्रमुख आइटम हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।